हेलो मेरे भाइयों और मेरे जिगर के टुकड़ों, तो कैसे हो आप लोग। आइए हम जानते हैं एक नई चीज़ के बारे में जिसे हम जादू ही कह सकते हैं। आइए हम जानते हैं न्यूरालिंक चिप के बारे में। न्यूरालिंक चिप क्या है और ये वर्क कैसे करती है। न्यूरालिंक चिप, ये न्यूरालिंक चिप नहीं है, एक्चुअल में न्यूरालिंक कंपनी है। न्यूरालिंक एक कंपनी है एलोन मस्क ने, जिसे 2016 में शुरू किया था। इसका गोल है ब्रेन मशीन इंटरफेस बनाना। सीधे शब्दों में ये कहें, छोटा सा सिक्के जितना डिवाइस रहता है जिसमें हजारों बाल से भी पतले थ्रेड्स होते हैं। बाल से भी पतले थ्रेड्स होते हैं, मतलब आप सोच सकते हो कितने पतले होंगे, और हजारों की संख्या में होते हैं जिनको हम थ्रेड्स बोलते हैं। ये डिवाइस सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए इंसान के दिमाग में इम्प्लांट किया जाएगा, जिससे थ्रेड्स न्यूरॉन्स के सिग्नल को रीड करते हुए और उन्हें वायरलेस तरीके से एक ऐप या कंप्यूटर के थ्रू दिमाग में इंस्टॉल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है द लिंक। न्यूरालिंक का एक पहला सबसे ज़रूरी मकसद मेडिकल फील्ड में, सोचिए जिन लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से पैरालिसिस है या जिन्हें परक्यू या एल्जाइमर जैसी बीमारियां हैं, जो एल्जाइमर वगैरह हो जाता है और जिनको स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कतें हो जाती है, ठीक, ये उन लोगों के लिए है। इसका सॉल्यूशन है न्यूरालिंक। इनकी बॉडी काम नहीं करती है, इनके जो सिर्फ जिनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, जिनका सिर्फ दिमाग काम कर रहा है, सिर्फ ये उसी के लिए ज़्यादा वर्कफुली है। ये चिप उनके दिमाग के थॉट्स के सिग्नल को डिकोड करेगी। इसका मतलब है कि सिर्फ सोच कर वो अपने फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और जो भी डिवाइसेस है, व्हील चेयर हो गई जैसे, अपने एसीज हो गए, फैंस हो गए, ये सब सिर्फ दिमाग के थ्रू सिर्फ सोचेंगे और ये चला सकते हैं सिर्फ सोच के थ्रू। ठीक, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इंसान दिमाग में डालना आसान नहीं है ना। इसके लिए न्यूरालिंक ने एक स्पेशल सर्जिकल रोबोट बनाया है। ये रोबोट के थ्रू इम्प्लांट होगी दिमाग में। ठीक है, ये एक कोइन के बराबर है और वो उसको इंसान तो डाल ही नहीं सकता। इसको इसके लिए एक सर्जिकल रोबोट बनाया है जो रोबोट इम्प्लांट करेगा दिमाग के अंदर, वो भी एकदम सटीकता के साथ में। पिछले कुछ 20 में, और वो सक्सेसफुली रहा। न्यूरालिंक ने पहला इंसानी ट्रायल भी सक्सेसफुली कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन एलोन मस्क के सपने सिर्फ मेडिकल एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है। ये कहते हैं कि आगे चलकर न्यूरालिंक का मकसद ह्यूमन इवोल्यूशन का बदलना भी है। ये भाई साहब पूरे इंसानों की सभ्यता को पूरा बदल देंगे। ठीक है, अब अगर आप खुद सोचिए, अगर भाई आप हाथ पैर नहीं चला रहे हो, आप सिर्फ दिमाग से काम कर रहे हो, तो सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। इससे कुछ बेनिफिट्स भी है और इसके कुछ नुकसान भी है। बोले एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, सीधी सी बात है। मतलब यार, हम कोई इंसान से बात नहीं कर रहे, हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, ना वो सुन पा रहा है सामने वाला, तो क्या हम बिना बोले बिना सुने हम डायरेक्ट माइंड टू माइंड कनेक्ट हो जाएंगे? कि मतलब ये तो बहुत बड़ी बात होती है ना। ये भी सही बात है भाई, हमारा दिमाग हैक भी तो हो सकता है। अगर ये चिप इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो क्या कोई हमारा दिमाग के थॉट्स चुरा सकता है? डाटा प्राइवेसी का क्या होगा? इतना पर्सनल डाटा कौन कंट्रोल करेगा? कंपनी कर सकती है या सरकार कर सकती है? अगर सरकार ने भी किया तो हमारे भ्रष्ट नेताएं हैं, ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा माइंड का, यार ये तो हमारे पैसे भी तो चुरा सकते हैं। अगर इनको पता चल गया कि हमारे अकाउंट में करोड़ों रुपए है, तो ये तो हमारा पासवर्ड भी तो ले सकते हैं। प्राइवेसी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आइए तो हम जानेंगे इसी के बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद। इसके बारे में और डिटेल देंगे आपको नेक्स्ट